तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जिसमें 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर स्टडी करेंगे। अब ये हमें कैसे पता चला ये कंट्रोल रेक्टिफायर, क्योंकि इसमें थायरिस्टर लगा हुआ, और दूसरा ये 3 फेज कैसे हमें पता चल रहा है क्योंकि इसमें 3 सप्लाईज लगी हुई हैं विद 3 थायरिस्टर्स के साथ। ठीक है, डेट्स वाई ये 3 फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। बच्चों आपको सिंपली याद होना चाहिए जो मैंने आपको अनकंट्रोल्ड वाला पढ़ाया उसमें क्या था, सप्लाई के साथ एक डायोड लगा हुआ था और उन सबको कॉमन करके उन्होंने लोड के साथ अटैच किया हुआ था। यहाँ पे भी देखें वही टेक्निक है, आप सेम टू सेम वही बच्चों सर्किट बना सकते हो। ठीक है, जो आपने वहां पे स्टडी किया अभी अनकंट्रोल्ड में, आपने बस क्या करना है डायोड को थायरिस्टर बना देना और सर्किट वही इस्तेमाल कर लो, काम डन हो जाएगा। बाकी देखो इसका बच्चों जो रिजल्ट आया था ना वहां पे जो आपको मैंने वेव्स का रिजल्ट समझाया, आपने प्रीवियस लेक्चर लेना ना, जो बच्चे आए यहाँ पे भी मैं बस फार्मूलाज की थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ये बच्चों ये जो वेव्स है ना ये सेम टू सेम वही रिजल्ट देंगी जो हमारे पास वहां पे आती हैं, क्या नाम है, अनकंट्रोल्ड में। बस आपने इतना ध्यान रखना कि जो उसकी आउटपुट आ रही होगी ना उसमें आपने अल्फा का डिले डाल देना, यानी कि आपने उसको बताना है कि अल्फा तक की वैल्यू का हम डिले डाल सकते हैं बाय यूजिंग कंट्रोल्ड डिवाइस, बिकॉज इसमें थायरिस्टर आ जाता है। ठीक है, मैं आपको ज़रा ना उसकी झलक दिखाता हूँ, ज़रा यहाँ पे आ जाएं वापस। ये देखें बच्चों, ये आपने इसी तरह से ये ड्रा कर देनी है आउटपुट यानी डीसी वाली। बस आपने क्या करना है, इसके यहाँ पे हाफ में ना कहीं पे भी लाइन लगा दो। ये देखो VAN है ना, आपने इसके यहाँ पे हाफ में ऐसे लाइन खींच के ना यहाँ से आप लाइन लगाना, डाट लगा के ऐसे नीचे की तरफ लाइन लाओ और उसको बता दो यहाँ पे 0 से लेके अल्फा तक का डिले है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन लाओ और उसको बता दो कि ये 120 से लेके प्लस यानी 120 प्लस अल्फा तक का डिले है, और यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन लगा के बता दो उसको ये 240 प्लस अल्फा तक का डिले है। ठीक है, क्योंकि इन सब के दरमियान आपको मैंने बताया ये 0 से स्टार्ट होती है, ये 120 से स्टार्ट होती है, ये 240 से स्टार्ट होती है। तो आपको मैंने बताया था अल्फा हमारा कंट्रोल होता है, हम चाहे जितना मर्जी डिले लगा सकते हैं, यानी कि हम अपनी मर्जी से थायरिस्टर को क्या कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं। तो आपने बस वो नीचे डिले मेंशन करना, बाकी यही शेप आपके काम आ जाएगी वहां पे भी। ठीक हो गया बच्चों, तो देखो अब इनके फार्मूलाज बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ये वी नॉट एवरेज का फार्मूला देखो, यही फार्मूला आपको वहां पे मैंने स्टडी करवाया, 3√3 डिवाइडेड बाय 2 पाई, साथ में VM था। बस वहां पे बच्चों क्या था, काज अल्फा नहीं था। यहाँ पे काज अल्फा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे थायरिस्टर है, हमारा डिले का कंट्रोल होता है, हम थायरिस्टर पे कंट्रोल रखते हैं। तो ये अल्फा असल में काम ही यहाँ पे कंट्रोल डिवाइसेस का करता है। अब बच्चों यहाँ पे असल में ना ये जो वी नॉट RMS का फार्मूला ना, इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का फार्मूला, ये थोड़ा यहाँ पे मुश्किल है। इसको मैंने ईजी बनाया हुआ अपने कहने के जुगारी तरीके से, जो कि मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ मेरे पास क्या फार्मूला इसका बनता है थ्रू जुगारी तरीके। VS √ 1/पाई इंटू पाई प्लस 3√3 cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 4। तो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आप इसको याद रख सकते हो। आपने बस इतना याद रखना कि जब 3 फेज आ जाएगा, हमारा जो साइन के साथ रिलेशन था ना, यहाँ पे sin 2 अल्फा बार बार आता था, उससे काम खत्म हो गया, अब काज पे आ गया। 3 फेज में कंट्रोल्ड वालों में बस ऐसा होगा, अनकंट्रोल्ड डिवाइसेस जो है उनमें वही काम चलता रहेगा, सिंपल आपको बस वैल्यूज का सिस्टम पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और बाकी देखो आगे ये सिंपल वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि ये डिले यहाँ पे दिखाया जा रही है। देखो ये लाइन आपको डिले बता रही है, वो जो आपको वहाँ पे आउटपुट बच्चों ऐसे स्ट्रेट मिल रही थी ना, देखो ऐसे आपकी, ये देखें ये इसने ना फर्क बताया हुआ है, यानी कि आपको करंट यहाँ पे ये जैसे इसने करंट मेंशन किए हैं ना, वहाँ पे आपकी वो आउटपुट आपकी वोल्टेज है, असल में वोल्टेज बच्चों करंट की फॉर्म में वहाँ पे आपको मिलती है। ठीक है, जैसे करंट आ रही होती है वैसे ही आपको क्या करना चाहिए, मेरी बात समझिएगा बच्चों। डायोड पता है क्या करता है, डायोड फॉरवर्ड करंट को पूरा गुजरने देता है। दैट्स वाई जैसे करंट की वेव फॉर्म अपने डायोड को मिलेगी वैसे ही वहां पे आउटपुट में वोल्टेज की आती है। ठीक है, आउटपुट की वेव फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पे थायरिस्टर क्या करता है, थायरिस्टर कंट्रोल करता है, यानी कि थायरिस्टर की अपनी मर्जी है, वो जब चाहे करंट को गुजरने दे। दैट्स वाई इन्होंने यहाँ पे एक डिले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें देखें थायरिस्टर के जो अपने पास वोल्टेज आए हैं उनकी यहाँ पे हमें शेप दिखाई हुई है। वहां पे तो ऐसे स्ट्रेट है ना, यानी करंट के वेव फॉर्म की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे थायरिस्टर की होने की वजह से 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में हमें जो V नॉट आउटपुट मिल रही है उसकी कुछ इस तरह से वेव फॉर्म आ रही है। ठीक है जी, तो अभी मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो सेकंड लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के बाद हाफ लास्ट करके उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कैप्सूल के बाद। तो अभी मुझे इजाजत दें, खुदा हाफिज।